तो मेरा भाई लक्ष्मण का अभिनय करता था, रमन नाम था उसका। शरीर उनका छूट गया तो उन्हीं को देख करके हम भी रामलीला में आ गए। उनके गुरु थे वो शिवनारायण शुक्ल उर्फ छोटे व्यास, हमको इस क्षेत्र में लाने वाले हमारे गुरु। हमने सन 65 में प्रारंभ किया जी। पहले जानकी बनता रहा जी। फिर जानकी बनते बनते राम जी का अभिनय प्रारंभ किया जी। और राम जी के बाद में फिर मैंने डांस भी किया। अच्छा। 7-8 साल। उसके बाद कॉमेडी की और उसके बाद फिर ऑलराउंडरी कलाकारी में आ गया मैं जी। तो लगभग मैंने सारे अभिनय किए 40 साल की आयु तक। अच्छा। और 40 साल के बाद मैं आश्रम में आ गया, गुरु जी का शिष्य बन गया। तब से यहीं होके रह गए, आश्रम छोड़ के गए नहीं। अब तो साल में एक कार्यक्रम कराते हैं आश्रम में, दशहरे में मेला कराते हैं जी। तो उसमें भी कभी कदा कोई अभिनय आ जाता तो हमको करना पड़ता है। अच्छा। अपने उम्र के हिसाब से। तो बहुत बिगड़ गया रामलीला का पहले से। जो पहले रामलीला होती थी, जो भाव था लोगों में, देखने वालों में और करने वालों में, पहले पैसा नहीं देखते थे, लेकिन आजकल के कलाकार पैसा देखते हैं। कहाँ 100 रुपया ज़्यादा मिलेगा वहीं खसक जाता। हमारे जीवन में रामलीला का प्रभाव यही पड़ा कि हमको दिशा रामलीला ने राम जी की ओर हमें अग्रसित किया। तो सर्विस भी मिली, रेलवे की सर्विस मिली, विधानसभा की सर्विस मिली, लेकिन मैंने नौकरी को रिजेक्ट कर दिया। और रामलीला में हम विशेष अपना योग। हमारे यहाँ लोफड़ी गाने नहीं होंगे जी। अब जो नृत्यकार रहेंगे वो भक्ति टाइप के गीत गाएंगे और मैं रिकॉर्ड डांस और फिल्मी गीत नहीं होने देता हूँ। नमस्कार, आप हैं कानपुर शैली की रामलीला के ख्याति प्राप्त ऑलराउंडर रामलीला कलाकार रहे स्वामी राम कृपाल दास। शहर के नवाबगंज में स्थित गोपालेश्वर धाम के वर्तमान महंत स्वामी राम कृपाल दास का सन्यासी होने से पूर्व पंडित कृपा शंकर अग्निहोत्री नाम था। पंडित कृपा शंकर अग्निहोत्री ने सन 1965 में जानकी जी की भूमिका से रामलीला में अभिनय प्रारंभ किया था। तब आपकी आयु 13-14 वर्ष के आसपास थी। उस समय इनके छोटे भाई पंडित रमन अग्निहोत्री लक्ष्मण का अभिनय करते थे। अतः कृपा शंकर जी ने राम का अभिनय तैयार कर लिया और अगले कई वर्षों तक दोनों भाइयों की जोड़ी रामलीला मंचों पर धूम मचाती रही। कृपा शंकर जी जब कुछ बड़े हुए तो इन्होंने राम का अभिनय बंद करके महिला पात्रों की भूमिका निभानी प्रारंभ कर दी। फिर कुछ वर्ष हास्य कलाकार की भी भूमिका निभाते रहे। धीरे धीरे अग्निहोत्री जी को 7 कांड की रामलीला का संपूर्ण ज्ञान हो गया और आप कानपुर शैली की रामलीला के ऑलराउंडर कलाकार के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। उसके बाद कानपुर तथा आसपास के जनपदों में पंडित कृपा शंकर अग्निहोत्री की पहचान रामलीला के परिपक्व एवं प्रभावशाली अभिनेता के रूप में बन गई और दूर दूर से अभिनय के लिए आमंत्रण आने लगे। परंतु 40 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेने के बाद आपने अभिनय से भी संन्यास ले लिया। लेकिन गोपालेश्वर धाम की रामलीला में आवश्यकता पड़ने पर आज भी आप मंच पर उपस्थित हो जाते हैं। अग्निहोत्री जी का पैतृक ग्राम मंदना के निकट रघुनाथपुर है तथा जन्म स्थान कानपुर शहर का खलासी लाइन है। 40 वर्ष की आयु में आप स्वामी राम किशोर दास जी से संन्यास की दीक्षा लेकर पंडित कृपा शंकर अग्निहोत्री से स्वामी राम कृपाल दास बन गए थे। नवाबगंज में चिड़ियाघर के निकट बिठूर मोड़ पर स्थित गोपालेश्वर धाम के महंत रहे ब्रह्मलीन स्वामी राम किशोर दास जी ने सन 1953 में यहाँ 15 दिवसीय रामलीला प्रारंभ करवाई थी। तब से यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष अपने निर्धारित समय व स्थान पर अनवरत रूप से संपन्न होता चला आ रहा है, परंतु अब 15 की जगह 11 दिवसीय हो गया है। गोपालेश्वर धाम की रामलीला विशुद्ध मंचन के लिए जानी जाती है। आधुनिक फिल्मी गीत और नृत्य यहाँ पूरी तरह से वर्जित रहता है। इसके साथ ही रामलीला के लिए यहाँ किसी बाहरी व्यक्ति से चंदा भी नहीं लिया जाता। मंदिर के प्रांगण में लगने वाली बाजार से ही मंदिर तथा रामलीला के खर्चे पूरे होते हैं। प्रस्तुत है गोपालेश्वर धाम के महंत
एवं गोपालेश्वर रामलीला कला मंच के संयोजक स्वामी राम कृपाल दास से उनकी रामलीला तथा अभिनय यात्रा के संदर्भ में 15 फरवरी 2019 को हुई विस्तृत बातचीत। पहले तो हमारा कृपा शंकर अग्नोत्री के नाम से विख्यात थे जी। जब से साधु लाइन में आए तब से हमारा गुरु जी ने नाम राम कृपाल दास रख दिया। अच्छा, रामलीला में कैसे आ गए थे आप? रामलीला में तो मेरा भाई लक्ष्मण का अभिनय करता था। क्या नाम था? रमन नाम था उसका। अभी करते हैं क्या अभिनय? नहीं, वो शरीर उनका छूट गया जी। तो उन्हीं को देख करके हम भी रामलीला में आ गए। तो वो पहले आए या बाद में आए? हाँ, हम बाद में आए। आप किस अभिनय शुरू किए थे? हमने 65 में प्रारंभ किया जी। पहले जानकी बनता रहा जी। फिर जानकी बनते बनते राम जी का अभिनय प्रारंभ किया जी। और राम जी के बाद में फिर मैंने डांस भी किया। अच्छा। 7-8 साल। उसके बाद कॉमेडी की और उसके बाद फिर ऑलराउंडरी कलाकारी में आ गया मैं। जी। तो लगभग मैंने सारे अभिनय किए। कब तक? 40 साल की आयु तक। अच्छा। और 40 साल के बाद मैं आश्रम में आ गया। गुरु जी का शिष्य बन गया। तब से यहीं होके रह गए, आश्रम छोड़ के गए नहीं। अब तो साल में एक कार्यक्रम कराते हैं आश्रम में। अच्छा, यहाँ रामलीला आयोजित कराते हैं जी। दशहरे में मेला कराते हैं जी। तो उसमें भी कभी कदा कोई अभिनय आ जाता तो हमको करना पड़ता है। अच्छा। अपने उम्र के हिसाब से। जी जी जी। हाँ। उस समय क्या उम्र थी जब आपने अभिनय शुरू किया था सन 65 में? जब अभिनय हमने शुरू किया था उस समय हमारी 13-14 साल की आयु थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तब से शुरुआत हो गई। रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाला तो मैं, जन्म तो हमारा यहाँ कानपुर खलासी लाइन में हुआ जी। मतलब पुराने कानपुर में। अब खेले कूदे जी, पढ़ाई की और रहने वाले वैसे हम प्रॉपर रघुनाथपुर के हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मल्लाना के पास में रघुनाथपुर ग्राम है। तो पढ़ाई लिखाई उस समय कर रहे होंगे, विद्यार्थी जीवन रहा होगा जिस समय आप ये अभिनय क्षेत्र में आ गए होंगे? जब अभिनय क्षेत्र में आ गए फिर पढ़ाई लिखाई सब बंद कर दी। अच्छा, वो भाई आपके पढ़ते रहे, वो अभिनय कर, वो आपसे पहले सीख गए थे अभिनय? हाँ, वो हमसे पहले। लक्ष्मण का किसी ने बना दिया होगा? हाँ। कौन थे गुरु उनके? नहीं पता? उनके गुरु थे वो शिवनारायण शुक्ल उर्फ छोटे व्यास। अच्छा। वो जोड़ी तैयार की होगी उन्होंने तो उनको 11 साल की उम्र में तैयार करके। और आपके गुरु कौन बने? वही बने। वही आपके गुरु भी बने? हाँ। वो व्यास का काम करते थे? हाँ, वो हमको इस क्षेत्र में लाने वाले हमारे गुरु। कहाँ रहते थे वो? ये पुराने कानपुर में रहते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। उनके घर में कोई भी बना रामलीला में रहा कि नहीं रहा? उनका बच्चा कुछ दिन किया फिर बाद में वो भी छोड़ दिया। क्या नाम था बच्चे का? नहीं याद? अनुज। अच्छा अच्छा, अनुज शुक्ला। अच्छा, अनुज शुक्ला। क्या अनुभव रहा इतने दिनों का रामलीला में आपका? क्या महसूस किया? रामलीला कहाँ पहुँच गई आज की? हाँ? रामलीला कहाँ पहुँची आज की? आज रामलीला कहाँ पहुँची है? स्तर कहाँ पहुँचा है? बहुत बिगड़ गया रामलीला का पहले से। जो पहले रामलीला होती थी, जो भाव था लोगों में, देखने वालों में और करने वालों में। पहले पैसा नहीं देखते थे, लेकिन आजकल के कलाकार पैसा देखते हैं। कहाँ 100 रुपया ज़्यादा मिलेगा वहीं खसक जाते हैं। आर्थिक उस वजह से जो है थोड़ा सा प्रभाव पड़ा, इस तरह का अर्थ का प्रभाव पड़ा है रामलीला पर। हाँ। अच्छा अच्छा। आपके जीवन में रामलीला ने क्या प्रभाव डाला? शुरू से रामलीला में आ गए, हो सकता है रामलीला में ना होते तो कहीं और। हमारे जीवन में रामलीला का प्रभाव यही पड़ा कि हमको दिशा रामलीला ने राम जी की ओर हमें आकर्षित किया। आध्यात्मिक जीवन हो गया। हाँ। अगर रामलीला न करते तो ये ना होता है? अगर रामलीला क्षेत्र में न जुड़े होते तो शायद इधर ना आकर्षित होते। हाँ, ऐसा भी हो सकता था। अच्छा, अभी क्या बनना चाहते थे बचपन में? कुछ और उमंग होगी आपकी? तो उमंग तो बहुत सारी होती हैं लेकिन बन कहाँ पाता है। हाँ। हमको सर्विस भी मिली, रेलवे की सर्विस मिली, विधानसभा की सर्विस मिली, लेकिन मैंने नौकरी को रिजेक्ट कर दिया रामलीला की वजह से। रामलीला में हम विशेष अपना योगदान मैंने दिया। सातों कांड में अभिनय करते थे आप? सातों कांड में। और भाई भी सातों कांड में? भाई भी हमारा करता था। वो कब तक बने लक्ष्मण? वो ज़्यादा नहीं बने, करीब 6-7 साल तक। अच्छा, फिर कहीं कार्यक्रम उनका लग गया होगा तो अपना
कुछ सर्विस लग गई होगी तो? कोई सर्विस नहीं थी, हमारा बहुत गरीब परिवार था जी, बहुत गरीब परिवार में पले। लेकिन अब भगवान ने यहाँ हमको भेज दिया, अब हमारे परिवार में कोई है नहीं। अच्छा, उनके भी बच्चे नहीं भाई के आपके? किसी के नहीं। अच्छा, हमारा एक मंझला भाई था, उसके बच्चे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। पिताजी आपके क्या करते थे? पिताजी हमारे मिल में सर्विस करते थे। क्या नाम था उनका? उनका नाम था श्री दुलारीलाल जी अग्नोत्री। माताजी? माताजी थी, क्या नाम याद है? उनका नाम था मुन्नी दीदी। अच्छा, तो इन लोगों ने भी प्रयास किया होगा कि चलो आप राम लक्ष्मण दोनों भाई बन जाओ, तो एक लाइन में क्या विरोध किया कि नहीं पहले पढ़ाई? नहीं, हमारी माता ने पिता ने हमारा कभी विरोध नहीं किया जी। हाँ, आप बनते रहे और ये सब धीरे धीरे आध्यात्मिक हो गए। हाँ। अब क्या लग रहा है कि रामलीला क्षेत्र में जो समय व्यतीत किया वो ठीक किया कि नहीं किया? अब जो किया तो अच्छा किया जी, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। अच्छा, चूंकि आप ऑलराउंडर कलाकार है, हर अभिनय आपको पता है, लेडीज से जेंट्स तक सारे अभिनय आपको मालूम जी। कुछ से भी तैयार किया आपने? ये तो अपने मतलब लोगों को देख करके सुन करके हमने कभी याद तो कोई किया नहीं, कोई अभिनय लिखा नहीं। ऑलरेडी कोई अभिनय एक राम जी का हमने जो थोड़ा वो लिखा, बाकी सब सुन करके हमको याद हो गया। नहीं, कोई शिष्य आपने तैयार किया, कोई चेला तैयार किया? हमारा एक तैयार है। कौन? इस समय वो नाम रोशन किए है हमारा, गोपाल। अच्छा, वो ऑलराउंडर कलाकार है। हाँ, ऑलराउंडर कलाकार। अब नहीं तैयार किया उसको? जानते हो गोपाल को आप? हाँ, वो मेरा शिष्य है। अच्छा अच्छा। और एक और शिष्य नहीं तैयार किए? और शिष्य नहीं तैयार किए अभी। अच्छा, एक जगह आप, जो कि बहुत अच्छा आश्रम है आपका और रामलीला का स्तर भी गिर रहा है और आप रामलीला से जुड़े हुए भी हैं, तो ये मन में विचार नहीं है कि इस आश्रम में बढ़िया से कुछ लड़कों को जोड़ के 14-15 लोगों की मंडली नई तैयार की जाए, बिल्कुल शुद्ध रामलीला जो करती हो? ये तो अच्छी बात है। ऐसा कभी विचार नहीं आया आपके? क्यों नहीं आया? उधर प्रयास नहीं हुआ क्या, सहयोग नहीं मिला लोगों का? ऐसा ही है, अब उस प्रकार के बच्चे नहीं मिल पाते हैं अच्छा, तैयार होने वाले। अब आजकल के बच्चों में लोफड़ी ज्यादा है। हाँ, तो अब जैसे आपके विचार है, तो इस तरह से क्या आगे चलकर रामलीला के लोग आएंगे नहीं? बच्चे जब रामलीला में रुचि नहीं लेंगे तो फिर रामलीला कलाकार होगा? कार्यक्रम तो रामलीला तो कभी नहीं बंद होगी जी, ये तो चलती रहेगी, हम रहें आप रहें या न रहें, लेकिन रामलीला का स्तर जो तो बना ही रहेगा। पर जब करने वाले नए लड़के मिलेंगे ही नहीं, कलाकार ही नहीं बनेंगे, तो नहीं मिलेंगे तो क्या हुआ? तो कौन करेगा रामलीला? सब कोई ना कोई तो तैयार होगा ही। ऐसा तो है नहीं भाई, नाम तो भगवान का मिटेगा नहीं। हाँ, नाम तो चलता ही रहेगा। नहीं अच्छे ढंग से होगी तो कुछ कमजोर होगी, लेकिन होगी। अच्छा, यहाँ रामलीला कब से करा रहे हैं मंजन आप? यहाँ सन 53 से हमारे गुरुजी रामलीला की नींव उन्होंने डाली। क्या नाम था गुरुजी का? हमारे गुरुजी का नाम था राम किशोर दास, श्री राम किशोर दास। सन 53 से रामलीला करा रहे हैं। हाँ। कब होती है रामलीला ये दशहरे में करवाते हैं। दशहरे के दिन? हाँ, धनुष यज्ञ होता है एक दिन का मेला? नहीं 11 दिन, पहले 15 दिन की रामलीला होती थी जी, आप 11 रोज की रामलीला कराते हैं। 11 रोज का रामलीला कार्यक्रम होता है यहाँ पर? जी हाँ, दशहरे का पूरा। हाँ। अच्छा, यही तो आप संयोजन सब आपके स्तर से हो जाता हो मंडली का? हमारी जिम्मेदारी में सब होता है। तो बाकी चूंकि आप जुड़े भी रहे हैं और रामलीला से रुचि भी आपकी है, तो आपकी रामलीला का जो स्तर है वो दूसरे से कुछ अलग रहता है कि नहीं रहता? जी हाँ। क्या विशेषता रहती है आपकी? हमारे यहाँ लोफड़ी गाने नहीं होंगे जी। जो नृत्यकार रहेंगे वो भक्ति टाइप के गीत गाएंगे और मैं रिकॉर्ड डांस और फिल्मी गीत नहीं होने देता हूँ। जी जी जी। अभिनेता तो आप यही कानपुर के बुलाते होंगे सब? कानपुर से भी आते हैं, बांदा से भी आ जाते हैं जी। हाँ, तो मतलब जहाँ के भी क्या जगह का नाम क्या है पूरा? किस जगह इसका किस नाम से जानी जाती है रामलीला? ये गोपालेश्वर रामलीला कला मंच। ये कौन जगह है? नवाबगंज? हाँ, नवाबगंज चिड़ियाघर कानपुर, अमरूद मंडी। जी जी। क्षेत्र के लोगों को सहयोग रहता होगा रामलीला में? नहीं रहता? हाँ, सभी जो हमारे किराएदार बने हुए हैं यहाँ पर आश्रम में, बाहर का चंदा लेते नहीं है। अच्छा, सब यहीं से इकट्ठा करते हैं। कुछ कम पड़ता है तो हम अपने पास से मिलाते हैं, पर्याप्त हो जाता है, उतने से संतुष्ट हो जाते हैं कलाकार आपके। यहीं रोकने की व्यवस्था कर देते होंगे? हाँ, यही रुकने की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था। जी जी। तो ये रामलीला अभी आप चला रहे हैं और अभी 53 से तो काफी अर्सा हो गया इस रामलीला के लिए, तो ये चलती रहेगी निरंतर? हाँ, चलना तो चाहिए जी।
इसलिए गोपाल को हमने तैयार कर दिया है। अच्छा, वो रहते हैं यहाँ उसको पर? चेला भी बना दिया है, कंठी में पहना दिए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो बराबर यहाँ रहते हैं? उसका सब सामान यहाँ रखा हुआ है गोपाल का। नहीं, रामलीला में समय यहीं रहते हैं? नहीं नहीं, रामलीला समय तो अपना करता है। अभी झिंझक गया था ज्ञानों के साथ में। तो फिर आपके यहाँ कलाकारी कौन करता है? हमारे यहाँ बहुत सारे कलाकार हैं कानपुर में, वो आ जाते हैं? कलाकारों की कमी नहीं है जी। अब तो 11 दिन का कार्यक्रम होता है। कब से चालू होता है? प्रतिपदा से पहले चालू हो जाता होगा? प्रतिपदा को चालू होता होगा? हाँ, प्रतिपदा चालू होता है। और हाँ। अच्छा, बाकी वर्ष में भी और रामलीला कार्यक्रम करा देते हैं क्या एक आध बार कभी कि पूरे साल में भी कभी रामलीला कलाकार कार्यक्रम और होते हैं क्या यहाँ पे, कि केवल वही होता है दशहरे का? नहीं, अब तो वही होता है केवल। पहले तो होता था जो धनुष करा देते थे, लेकिन सब बंद कर दिया क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट नहीं लोगों में। जी। अच्छा, थोड़ा सा मोबाइल नंबर आप बता दीजिए। मोबाइल नंबर? हाँ, मोबाइल नंबर है, बोलिए। 72 जी 34 01 93 87।